पतरिया तहसील के सीतानगर गांव के श्रीदेव राम कुमार जानकी रमण मंदिर लोक न्यास को लेकर जन सुनवाई में ऐसा आवेदन आया जिसने पूरे जिले को हिला कर रख दिया। जिसमें बताया गया कि जिस स्थान पर भक्त श्रद्धा से माथा टेकते हैं वहां कई सालों से भगवान के नाम पर करोड़ों की संपत्ति का खुला खेल खेला जा रहा है। आवेदक ने गंभीर आरोप लगाए कि मंदिर की जमीन, सोने के मुकुट, महंत नियुक्ति और सरकारी आदेशों तक को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। लोक न्यास की संपत्ति करीब लगभग 600 एकड़ कृषि भूमि, सालाना करोड़ों की आमदनी, कई ट्रैक्टर, ट्रालियां और मोटर पंप, महंगे कृषि यंत्र और लग्जरी वाहन सहित लाखों की संपत्ति मंदिर के खाते में है। लेकिन जन सुनवाई में प्रस्तुत दस्तावेजों ने यह हैरान कर देने वाला दावा किया कि पूर्व महंत हरि प्रपन्न दास के निधन के बाद यही ट्रस्ट निजी संपत्ति की तरह हड़पने की कोशिशों का केंद्र बन गया। आरोप लगाया गया कि महंत पद का नामांतरण कराए जाने के लिए एसडीएम कार्यालय में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत तक दी गई ताकि मंदिर की कमान रसूखदारों के हाथ में जा सके। आरोपों के मुताबिक भ्रष्टाचार की यह परतें इतनी गहरी हैं कि महंत की तेरहवीं और गंगा जली पूजन जैसे पवित्र कार्यों को भी नहीं छोड़ा गया। जहां वास्तविक खर्च करीब 5,30,000 था, वहीं कागजों पर लगभग 25 लाख रुपए दिखाकर मोटी रकम डकार ली गई। शिकायत में चौंकाने वाली बात भी दर्ज हुई कि मंदिर के गर्भगृह से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के करीब 2 किलो वजनी सोने के मुकुट तक गायब होने की आशंका है। भक्तों की आस्था का यह केंद्र अगर चोरी और लूट का अड्डा बन जाए तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि धार्मिक विरासत पर सीधा हमला है। आवेदन में बताया गया कि कलेक्टर दमू ने पूर्व में अवैध आदेशों को निरस्त करके मंदिर की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए एसडीएम और तहसीलदार को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन आज भी जमीनी स्तर पर ट्रस्ट की संपत्तियों का खुला दुरुपयोग जारी है। लाखों के सामान निजी कामों में इस्तेमाल होने के आरोप लगाए गए। आज केवल सांकेतिक रूप से हमारे दमोह के लोकप्रिय कलेक्टर साहब के लिए एक शिकायती पत्र सौंपा है और शिकायती पत्र में हम लोगों ने सौंपा, उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे दमोह का जो सीतानगर साला का ट्रस्ट है वो भ्रष्ट है और इस ट्रस्ट के जो सेवादार बने हुए हैं वह अपने परिवार की आड़ में मंदिर की सोना को, मंदिर की खेती को, मैं आपको कह लूँ कि चंदू उपाध्याय जो दमोह के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, इनके घर पर एक मुस्लिम पार्षद प्रतिनिधि भेजकर इनके घर पर हमला कराया गया। ठीक उसी तरह सीतानगर में एक घर का जो मुस्लिम व्यक्ति है उसके लिए मंदिर जमीन की लगभग 40 से 45 एकड़ जगह है, वह अधियों पर दिए हुए हैं। वह जगह जिन्हों देना है तो हमारे किसी दलित भाई के लिए दे दें, किसी पिछड़ा वर्ग के भाई के लिए दे दें, किसी गरीब व्यक्ति के लिए वो जगह दान में दे तो हमारे हिंदू परिवार का कल्याण होगा। लेकिन जिस प्रकार से अनुज टंडन जी जो इस ट्रस्ट के महत्वाकांक्षी कहे जाते हैं उनके खिलाफ गंभीर आरोप है और शिकायती पत्र हम लोगों ने सौंप कर मांग की है कि जल्द से जल्द जांच करके आरोपों की जांच कराएं और उनके लिए ट्रस्ट अलग करके और सीतानगर साला का नया ट्रस्ट बनाया जाए। कलेक्टर साहब के आज हमने आवेदन दिया है। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा होगा मीडिया में और मेरे घर परिवार पर अनुज टंडन के द्वारा हमला किया गया था, वो हमला मैंने एक बार जन सुनवाई में आवेदन दिया था कि सीतानगर मंदिर ट्रस्ट की जांच हो, उसका बदला लेने के लिए आवेदन किया था। उसका बदला लेने के लिए टंडन जी ने मेरे घर पर हमला किया क्योंकि ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। मंदिर का जेवर भगवान किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है? जैसे महंत जी शांत हुए थे उस टाइम पे वेयर हाउस में सैकड़ों कुंटल सोयाबीन, चना, मसूर जमा थे, उसका कोई पता नहीं। मंदिर की मूर्तियों के जेवर उनका पता नहीं है। बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपया जमा था, उसका कोई जानकारी नहीं है। ये सब चीज़ें मुद्दा लेके कि हमने आवेदन दिया था कलेक्टर साहब को कि ट्रस्ट की जांच की जाए, उसी का वो है कि हमारे घर पे वो परिवार पे हमला हुआ। इसमें ये बताया कि अनुज टंडन करके जो व्यक्ति है उस समिति में जबरन महत्तमकारी लेकर रखे हैं। अभी वर्ष 2024-25 में एक निर्णय आया था जिसमें कलेक्टर साहब ने उनकी महत्तमकारी को गलत सिद्ध किया था। उन्होंने लेन देन करके पथरिया एसडीएम से खुद को अपना महत्तमकारी ले ली थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि दिया तले अंधेरा जैसी कहानी हो रही है कि जिस तरीके से उस मंदिर में करप्शन हो रहा है, 600 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन का जो अनाज आ रहा है उसका हिसाब किताब नहीं। जो वेयर हाउसों में हज़ारों कुंटल
जो अनाज रखा था उसको चुपचाप बेच दिया गया। भगवान के जो सोने के आभूषण हैं उनको चुपचाप से बेचा गया है। दूसरी बड़ी बात है कि जब यहाँ पे भगवान राम के विग्रह की चोरी हुई थी, जो कहा जाता है नीलम का पत्थर का था, जिसकी वर्तमान में 800 करोड़ की कीमत है, उस विग्रह को अमेरिका में पहुंचाया गया है। और जहां तक मुझे ग्रामीण लोगों ने बताया है कि जिस समय ये चोरी हुई थी तो इन्हीं के परिवार का जो व्यक्ति अमेरिका में रहता है वो उधर पे मौजूद था और इन्हीं की देखरेख में उसकी चोरी हुई। लेकिन प्रशासन, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगवान राम जी की मूर्ति को काटकर चोरी करना, उसके बाद उसको अमेरिका में बेचना, ऐसे लोगों को भगवान तो माफ़ करेंगे नहीं, लेकिन हम उनके भगवान के भक्त हैं, इनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी हम लोग ने पहला ज्ञापन सौंपा है जो शांति प्रिय है। अगर प्रशासन समय से और कठोर कार्रवाई नहीं करता तो इनके खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी इन्होंने मुस्लिमों का साथ लेके चंदू उपाध्याय जी के घर में घुसकर मारा था। अब मुस्लिमों को ही इन्होंने मंदिर की भूमि दे दी है जिसमें मुस्लिमों को पोषण कर रहे हो या अपने गुंडे पाल रहे हैं। इसके खिलाफ भी हम कार्रवाई की मांग की है हमने।